नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इंग्लिश अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहले में आपको एक पेसेज, एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। आप सभी को इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पेसेज में से छांटकर लिखना होगा अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। तो आप सभी अपनी रफ कॉपी में इनके आंसर लिख लीजिएगा। तीसरा आपका दिया है, तो तीसरे में आप सभी को राइट आंसर लिखना होगा ए वाला। ठीक है, ए वाला आपको तीसरे का राइट आंसर लिखना है। और 4 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो 4 वाले क्वेश्चन में आप सभी को 4 ऑप्शन दे, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। तो 4 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, बिकॉज ही वाज फाउंड ऑन ए फ्राइडे। ठीक है, और 5 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, जिसमें एक पेसेज आपको दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी को इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। इसको देखने के बाद इसके नीचे भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में पेसेज में से छांटकर लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में आप सभी को 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, ऑल ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। और 3 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, सिटी लाइफ इज टू फास्ट। 4 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो 4 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, वी आर टायर्ड। और 5 वाला क्वेश्चन दिया, 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक पेसेज, एक गद्यांश आपको दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। आप सभी को इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसमें सबसे पहले आप सभी को इस पेसेज का नोट्स आपको बनाकर लिखना है। और दूसरे नंबर पर आप सभी को इस पेसेज का टाइटल बताना है, शीर्षक आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। यू आर सीमा शर्मा, स्टूडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल बेरसिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप सभी को इस क्वेश्चन में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन लिखना होगा अपने प्रिंसिपल को, अपने प्राचार्य जी को। तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसका और वाला क्वेश्चन आपका दिया है, तो इसमें आपको अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को एक लेटर, एक पत्र आपको लिखना होगा।
तो इसका आंसर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में आप सभी को किसी एक टॉपिक पर एक ऐसे एक निबंध आपको लिखना होगा 120 शब्दों में, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। तो आप सभी किसी एक टॉपिक पर एक ऐसे एक निबंध याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है जिसमें एक पिक्चर्स आपको दी गई है, इसको आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको इसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। भाई साहब इस क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आप सभी इनके आंसर देख लीजिएगा। पहला आपका दिया है आई डिड नॉट व्यू ब्लैंक मैंगोस। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा एनी। और दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा वास। और तीसरा आपका दिया है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आपको द इज करेक्ट आंसर लिखना होगा। और चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अराइव्ड। और पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बिकाउज। और छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा हैव यू टेकन माई पेन। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, जिसमें डू अस डायरेक्टेड आपको करना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया जिसमें इस सेंटेंस को आपको सही क्रम में जमा कर लिखना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इसमें आपको लिखना होगा कैन यू गिव मी यूर पेन। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। और दूसरे में आप सभी को क्या करना होगा, बट का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंस को कंबाइन जोड़ना होगा। तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और तीसरे में आप सभी को इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। चौथे में आप सभी को इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बदल के लिखना होगा। और पांचवें में आप सभी को इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और छठे में आप सभी को सो का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सभी के आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप सभी को सही विकल्प का चयन करके इस क्वेश्चन में लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। तो आपका पहला दिया है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है, तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, और तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। और 4 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला ब्रदर बोरिंग। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। इसमें आपको एक काव्यांश दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है फ्रॉम विच लेसन द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला माई चाइल्डहुड। और दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। और 3 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, तो 3 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला न्यूज़पेपर। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको पोएम की लाइनें यहाँ पर दी गई है, तो आप सभी को इनको पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको
3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों के आंसर आपको बताने होंगे। तो आपका पहला दिया है फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला रेन ऑन द रूफ, और दूसरे में आप सभी को ब्लिस का ऑपोजिट विलोम आपको बताकर लिखना है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, और 3 वाला क्वेश्चन आपका दिया, 3 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड। तो आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर 30 शब्दों में लिखना होगा परीक्षा में। आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, उत्तर आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 12वां क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए, तो तीनों में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 13वां देख लीजिएगा। इसमें भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है। और आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14वां देख लीजिएगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर परीक्षा में लिखना है, और इनके आंसर आपको परीक्षा में 75 शब्दों में लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 15वां क्वेश्चन। तो इसमें आपको रेन ऑन द रूफ पर सारांश आपको लिखना होगा इस पोएम का, और इसका और वाला क्वेश्चन आपका दिया है। और आप सभी 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे पूरे के पूरे। दूसरे के बाद आप सभी को सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे, जिसमें डू अस डायरेक्टेड मतलब निर्देश के अनुसार आपको क्वेश्चनों के जवाब देना है। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर यहां से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको ए एंड बी के आंसर यहां से मिल जाएंगे। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पर दिया गया है, जिसमें टाइटल और नोट्स आपको बनाकर लिखना है। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का आंसर यहां से मिल जाएगा, जिसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को अपने फ्रेंड को एक लेटर पत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया है। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां से मिल जाएगा, जिसमें आपको किसी एक टॉपिक पर एक ए से एक निबंध लिखना है। तो हमने आपके लिए साइंस इन आवर डेली लाइफ पर एक निबंध दिया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपको रूपरेखा लिखना होगा। उसके बाद आपको पूरा इसी प्रकार से परीक्षा में ए से निबंध लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। तीसरे के बाद आप सभी को चौथे का आंसर यहाँ पर दिया है, पांचवे का आंसर यहाँ पर दिया है, छठे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, और सातवें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 12वें क्वेश्चन का पहले का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का पहले का आंसर और इसके और वाला का आंसर, ठीक है। और 15वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा एंड इसके 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।